मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भरोसा मेरा तू ही सब लोग सहारा गाएंगे। है मेरा, मुश्किल समय में
है ऊंचा। पास आता हूं। तेरे पास आता हूं पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूं प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूं तेरे पवित्र स्थान में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। Praise the Lord, हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को तेरे पवित्र स्थान में, तेरे पवित्र स्थान में।
ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। बजाते रहेंगे हम लोग, प्रभु की स्तुति करेंगे सब लोग। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति करते रहेंगे सब लोग। आंख बंद कर लीजिए, प्रभु की आराधना करिए। आंख बंद कर लीजिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की तारीफ करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेंगे, मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। ओ प्रभु की आराधना में डूब जाइए। आंख बंद कर लिए, प्रभु की आराधना में डूब जाइए। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, हाथों को उठा करके प्रभु की आराधना करिए। सब लोग प्रभु में डूब जाइए, सिर्फ प्रभु को देखिए। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, केवल प्रभु को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे सब लोग आंख बंद करके, प्रभु को देखते हुए आराधना करेंगे। हालेलुया। Death and He is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. He is my Lord. He is my risen from the death and He is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. सब लोग गाएंगे, यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु यीशु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है। आंख बंद कर लीजिए, प्रभु को देखिए और प्रभु से कहिए, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा, कहिए, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु यीशु मसीह है। कहिए, हर एक घुटना झुकेगा, हर बीमारी भागेगी, हर समस्या जाएगी, हर बीमारी भागेगी। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। अध्याय का 3-4। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र की ओर
तेरे बदले कुश आप और 45 अध्याय का 3-4 पढ़ रहे हैं, इससे sorry, 45 अध्याय का 3 और 4। जी। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, गुप्त स्थानों पर गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे हाँ। नाम लेकर बुलाता है। ठीक है, ये समझना है आपको कुछ देने के लिए प्रभु चाह रहा है। अंधकार में छिपा हुआ, बाकी सबके लिए अंधकार है, लेकिन उस अंधकार बीच में, वो अंधकार के बीच में ज्योति चमकेगा केवल आपके लिए। हालेलुया। ज्योति चमका है तो धन आप देखेंगे। बाकी लोगों का, सारे लोगों के सामने अंधकार है, बल्कि आपके सामने ज्योति चमकेगा, वो धन आपका होगा। हालेलुया, हालेलुया। और गाड़ दिया गया कुछ धन, है ना, सुना है ना, पुराना समय में लोग गाड़ करके रखा है, और उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तब तुम समझेंगे मैं इस्राएल का परमेश्वर एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। तो यहाँ से लेकर के हम लोग बताएंगे, मैं अभी तक जो बातें बताया दोहराएंगे नहीं, बल्कि यहाँ यीशु मसीह वो धन लेकर के बताया। बाकी लोगों का सब आंख बंद है, अंधे हैं, बल्कि आपका परमेश्वर आंखों को खोल दिया, तब इस चर्च में आया आप। हालेलुया। आपके आंख खोल गया, आपको मालूम हो गया यीशु मसीह ही प्रभु है, और गुप्त धन प्रभु आपको दिया। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह जब आपके अंदर आया तो बहुत सारे आशीषों का भंडार है यीशु मसीह। ठीक है, परमेश्वर का वचन बताता है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज में लगे रहो, ये सारे वस्तुएं तुम्हारे साथ साथ आ जाएगा। हालेलुया। आरोग्य के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उद्धार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, श्राप मिटने के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। खुद शांति का भंडार है यीशु मसीह, खुद चंगाई का भंडार है यीशु मसीह, खुद अनुग्रह का भंडार है यीशु मसीह। अनुग्रह जहां है वहां श्राप का बिल्कुल हाथ नहीं, वहां श्राप का कोई काम ही नहीं। तो आशीष का सोता आपके अंदर आया, फिर आप चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद आरोग्य है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले दुनिया में सब लोग अंधेरे में है, बल्कि आपके जीवन आंग के सामने ज्योति चमका है, उस ज्योति खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके जैसे अंदर आ गया तो फिर ये सारे चीज के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं, वो सबके आपके पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आज रोटी बनाए मेरे घर में, आज रोटी बनाए मेरे घर में, मैं नहीं सुना है माँ रोटी दे करके मेरे बाबू, मेरे बेटा जाकर के मम्मी का पैर पकड़ते हुए मैं नहीं देखा, बल्कि मेरे पत्नी मेरे बेटा को खूब खिलाया। हालेलुया। ये कैसे हो गया? क्योंकि वो रोटी का हकदार है, मेरे घर में पैदा हुआ है, इसलिए मेरा बेटा में जो रोटी है उसका हकदार बन गया, मांगने की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए इस प्रकार यीशु मसीह आपके दिल के अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर वास करेंगे, फिर ये आशीषों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप हकदार हो जाता है, आप हकदार हो जाता है। हालेलुया। मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु जी आरोग्य दीजिए, प्रभु चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे शांति दीजिए, मेरे घर में शांति, कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद शांति का राजकुमार है, खुद यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, चंगाई का स्रोत है, चंगाई देने वाला नहीं, खुद चंगाई है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के पास एक औरत आई जिसमें लहू बहाने का बीमारी 12 साल से थी। डॉक्टरों ने बहुत परेशान किया, खेती बाड़ी सब बेच दिया, कुछ नहीं मिला,
वो बीमारी बढ़ते गया। किसी ने बताया इस रास्ता से यीशु मसीह आ रहे करके। उस बहन ने मन में निर्णय लिया, आज मैं चंगाई के साथ जाऊंगी चाहे कुछ भी हो, लोग मुझे उल्टा सीधा बोले, लोग मुझे खदेड़ दे, लोग मुझे गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज मैं चंगाई के साथ ही यहां से जाने करके मन में निर्णय लिया। हालेलुया। वो निर्णय के साथ यीशु के करीब आया तो बड़ी निराशा हो गया। इतना ज्यादा भीड़ के बीच में यीशु मसीह बीच में जा रहा है। इतना भयानक भीड़ के अंदर मैं कैसे अंदर घुस जाऊं, मैं कैसे यीशु से बताऊं कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मुझे चंगा करो करके। लेकिन उस औरत छोड़ा नहीं है, पीछे से आया चाहे कुछ भी हो। कई लोग पहुंचाना है उस औरत को, बोला अरे बदबू आता है, 12 साल से लहू बहा रहा है, बदबू आता है, हटो हटो, तू अशुद्ध है, तो किसी को छुए तो हम सब अशुद्ध हो जाएंगे, हटो हटो, ये सब बताया। लेकिन वो स्त्री कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। एक ही उद्देश्य, चंगाई के साथ यहां से जाऊंगी, चाहे कुछ भी, लोग मुझे मारो, मारने दीजिए, गाली दो, गाली हम सुने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अनसुनी करके, सारे बातें अनसुनी करके यीशु से चंगाई के साथ गया। क्योंकि मैंने देखा, अंधों को अंग दिया, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, मरे हुए लोग हालेलुया जी उठा, और कुष्ठ रोगी को चंगा किया, तो मुझको क्यों नहीं, इसके अंदर का विश्वास बढ़ गया। जाकर के डर लगता है, यीशु मेरे पास समस्या करके बोलने के लिए डर लगता है, लेकिन पीछे से गया, पीछे से जाकर क्या ना ऐसे सो रही है क्या, हाँ, पीछे से जाकर के, यीशु को भी पता नहीं है, जाकर के पीछे से डर के मारे कपड़ा ऐसे रखा था, कपड़े का छोड़, कपड़े में छुआ है, यीशु को छुआ नहीं, क्योंकि सोच रही है यीशु को छुए तो क्या हो गया, वो पुरुष है, मैं स्त्री है, अशुद्ध हो जाएंगे ना, तो डर भी लगता है। पीछे से जाकर कोई नहीं देखा, जाकर के कपड़े का छोर में एक बार, नहीं पता नहीं ब्लीडिंग होने का कारण, 12 साल का बहुत भयानक बीमारी, उस जगह पर जाकर के चंगा हो गया, वो स्त्री चंगा हो गई। यीशु नहीं छुआ, बल्कि यीशु का कपड़े को छुआ। अब आप समझ लीजिए यीशु कौन है, चंगाई देने वाला नहीं है, खुद चंगाई है। हालेलुया। समझ में आया। तब एक गांव में गया तो इतना भीड़, यीशु को इधर उधर नहीं जा सकता इससे, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रभु आप एक जगह पर बैठिएगा, आप चलिए मत, हम मरीज को लेके आएंगे। ओ कटिया पर लोगों को आसपास का बस्तियों से लेकर उठा करके आया और बोला आप बैठे रहिएगा, हम आपको कपड़े को छूने के लिए अनुमति देना, बस आप बैठे रहिएगा, आप परेशान नहीं होना, हम आकर के छुएंगे करके। बहुत सारे लोग आकर के एक बार छू रहा है चले जा रहे हैं, वो कपड़े पर छुआ हुआ सारे लोग चंगे हो गया करके बाइबल में बताते हैं। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर आपके दिल के अंदर आ गया तो आप क्या हो जाएगा। हालेलुया। ये है छिपा हुआ धन, दुनिया के लिए इस बात को छुपा है, लेकिन आपको परमेश्वर आंखों को खोल दिया। ताली बजाइए। हालेलुया। इसलिए बताया, अंधेरे में छुपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, गाड़ दिया गया धन मैं तुझको दूंगा, ताकि तुम विश्वास कर सके कि मैं इस्राएल का परमेश्वर उद्धार करता है। समझ में आया। तो यीशु मसीह के ओर से आने वाला 5 बात इसके पहले में बताया। यदि आपको कुछ और लर्न करना है, वीडियो में देखिएगा, वीडियो में पड़ा है, यूट्यूब में पड़ा है, आप देखिएगा। आज कुछ बात मैं बता रहा हूँ, टाइम बहुत लिमिटेड टाइम मुझे दिया गया, उस समय तक समाप्त करना है और मैं आगे पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आइए, आगे का विषय है, ये परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन संपूर्ण बाइबल, आज मैं बच्चे को पढ़ाया, सीनियर बच्चे को पढ़ाया, ये अद्भुत किताब है, ये पढ़ने वाला बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। पढ़ने वाला, सुनने वाला धन्य है करके बताया। हालेलुया। इस पर चलने वाला धन्य है करके बताया। हालेलुया। इसको लेकर के चलने वाला भी धन्य है। पढ़े लिखे नहीं है तो भी इसको लेकर के चलता है ना, 4 लोगों के बीच में ऐसा चलता है ना, आप भी धन्य है। ये उठाने वाला कभी भी लज्जित नहीं हुआ, ये उठाने वाला कभी दरिद्र कंगाल नहीं हुआ, ये उठाने वाला बल्कि बड़ा बुद्धिमान हो गया। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। इस किताब अधन का पूरा, हालेलुया, अद्भुत भंडार है। हालेलुया। धन का
भंडार है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे हमको बढ़ना है। ये परमेश्वर का अद्भुत भंडार, इसमें जब तक खोलेंगे नहीं तब तक कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसको खोलना है, खोलेंगे ना, ये खोलना है। और आप भूल जाता है इसका चाबी, कभी कभी भूल जाता है। देखिए आपके घर में खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा, सब कुछ है, लेकिन चाबी खो गया, क्या करेंगे? मेरे एक दोस्त मेरे साथ उड़ीसा से गया, हम लोग एक सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली गया। सब लोग सुनिएगा। और वो क्या कि बहुत बड़ा अटैची लेके आया। हम लोग सबके पास अटैची, एक हफ्ते का प्रोग्राम था। तो उन्होंने विचार किया है डेली एक एक कपड़ा बदलेंगे। 5 दिन के लिए 5 शर्ट, 5 पैंट क्या किया, उसमें अटैची में रख दिया। बड़ा हेवी बॉक्स है। चलते चलते गया, वहां जाने के बाद कमरे में रख दिया तो उनका चाबी गायब, पेटी के चाबी गायब। इतना मुश्किल से लेके आया। मैं देख रहा है वो जाकर के उसी पहना हुआ कपड़ा से आया, पसीना है, नहा लिया, उसी कपड़ा पहना, उसी पैंट पहना। एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन, और अगले दिन फिर आया, फिर वही पहना है। 3 दिन, 5 दिन क्या किया, वही पहना है। कोई फायदा है? घमंड कर सकता है मेरे पूरा पेटी में 5 जोड़ा कपड़ा है, फायदा है? चाबी क्या हो गया? बहुत सारे लोग इस प्रकार हैं, बाइबल लेकर के घूम रहा है लेकिन आज भी दरिद्र है, आज भी कंगाल। इसमें लिखा है धनिक बनना, क्या करना इसमें लिखा है, लेकिन पढ़ते नहीं है। क्या करेंगे? आज चाबी खोना नहीं। हालेलुया। ढूंढो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम। यदि चाबी खो गया, आज ढूंढना है, आज पाना है। हालेलुया। देखेंगे इसके अंदर क्या क्या अद्भुत बातें पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता 19 अध्याय का 10 वचन। भजन संगीता 19 का 10 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। वे तो सोने से, 19 अध्याय का 10 वचन, भजन संगीता 119 नहीं जी वही है भैया। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वे तो सोने से, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी, बहुत बड़ा कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। किस बात के बारे में बताया ना? परमेश्वर का वचन के बारे में बताया। हालेलुया। हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया। कुंदन का दाम मालूम है आपको? सोने का दाम मालूम है आपको? आप पहनते हैं अभी इसी समय पर, आप बोल सकता है कितने क्या रेट है। कल भी गया होगा ज्वेलरी शॉप में, तो सब पता है। मुझे बताएंगे एक्यूरेट रेट आज गोरखपुर में क्या चल रहा है, पता है। लेकिन कुंदन का रेट थोड़ा सा बताइए मुझे, आज का डेट में कुंदन का क्या रेट है? बताएंगे? नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि वो बड़ा अमीर लोग ही पहनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है सोने से भी, कुंदन से भी मूल्यवान है ये किताब। हालेलुया। कुंदन से भी, सोने से भी। अब लोग बोलता है चीनी बहुत मीठा है, कोई बोलता है चीनी से भी मीठा क्या है, वो गुड़ है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, सारे से भी बहुत मीठा मधु है करके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है टपकने वाला, छत्त में से, छत्ता है ना जो छत्ता लगाए उसमें से टपकने वाला मधु से भी मीठा है। हालेलुया। आपके पेट के लिए फायदेमंद है। हालेलुया। ये सोना चांदी कुंदन से भी मूल्यवान है, और मधुर बोलेंगे तो मधुर, वो मीठा, इतना ज्यादा मीठा है, टपकने वाला। हालेलुया। मधु से भी मीठा है। क्या इतना होने के बाद आप पीता है, खाता है इसमें से? नहीं, ये तो ये दुखदायक बात है। आज मैं बच्चे को सिखाया, ये बाइबल हमारे हाथ में आने के लिए कई लोग कुर्बान हो गया है। आपको पता है? आपके हाथ का बाइबल थोड़ा सा उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हाँ, हाथ, हाँ बाइबल के साथ बोलिए, घमंड के साथ है। हाँ, ये मेरा बाइबल है करके बोलता है ना यहाँ से, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल बोलना, ये मेरा है, किसी को ना दीजिएगा।
हाँ, आपका बाइबल में आपका नाम लिखिए और सीने के पास उसको लेके आइए, बोले ये मेरा बाइबल है। यदि कोई मांगे तो ना दूसरा खरीद कर देना है, बोलना मेरा बाइबल छूना नहीं, ये मेरा है। स्वार्थ इसमें करिए, इसमें बहुत प्यार करिए, बोले मेरा बाइबल है, छूइए मत कोई। यदि आपको बाइबल चाहिए तो हम खरीद करके दूसरा देंगे, नया देंगे, ये मेरा पुराना बाइबल छोड़िए, इसमें मत करिए। हालेलुया, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता, इसमें मेरे आशीष का सोता ये है, मेरे चंगाई का स्रोत ये है, मेरे छुटकारे का कारण ये है। हालेलुया, मेरा स्वभाव इससे बदल जाता है, इसलिए मैं किसी को नहीं दूंगा। नाम लिखिए भाई बहनों और डेट लिखिए और पढ़ना शुरू करिए। हालेलुया, ये मधु से भी मीठा है। हालेलुया, हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी खा सकता है इसे। ये मधु क्या करता है, आपको कोई तकलीफ नहीं करेगा। हालेलुया, डॉक्टर बोलेंगे मीठा नहीं खाना, हाँ, केला नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, लेकिन ये मधु से भी मीठा है। लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट है वो भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, जितना बीपी है, कितना थायराइड है, कितना है, पढ़ते 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 अब ठीक हो जाएगा। ये मधु से भी मीठा है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को भी ये खा सकता है। हालेलुया, अद्भुत किताब, प्रभु की महिमा हो। आइए थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे आप भजन संगीता 119 का 11, 119 अध्याय का 11 वचन। मैंने बताया नया लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ है, पुराना लोग सब आराम से इसको सीख करके जाना, अन्यथा आप अनुग्रह से वंचित रहेंगे। पढ़ेंगे 119 अध्याय का 11 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। खजाना है, मेरे हृदय खजाना है। खजाना क्या चीजों से भरा है? बोलिए, क्या चीजों से भरा है? बाइबल का आयतों से भरा है। हालेलुया, क्यों भरा है? उसे क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? पढ़ेंगे, क्या लाभ है? कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। दूसरे शब्द से ये वचन से आपका दिल भरेंगे, पाप करने के लिए शक्ति खत्म हो जाएगा, पाप करने के लिए मन नहीं आएगा, पाप से बचे रहेगा, टेम्पटेशन से बचे रहेगा यदि आप बाइबल पढ़े तो। हालेलुया, दाऊद जानता इस विषय को, इसलिए बताया मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय के अंदर रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। हालेलुया, खजाना है आपका हृदय का, खजाने के अंदर इसको भर दीजिए, भर दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, विलियम टिंडेल करके एक व्यक्ति, विलियम टिंडेल 14वां शताब्दी में इंग्लिश ट्रांसलेट किया, बाइबल तर्जुमा किया, इस कारण से दूसरा भाषा से इंग्लिश भाषा में इसको तर्जुमे के इस कारण से उसको जिंदा जलाया। आज आपके पास बाइबल आराम से है ना, जितना लोग इंग्लिश हाथ में है वो सब एक बार सोचिए, ये बाइबल आपके हाथ में मिलने के लिए एक व्यक्ति केवल तर्जुमा किया है, इस कारण से तर्जुमा की इस गलती, एक ही गलती किया, बाइबल तर्जुमा के इस कारण से उसको पकड़ करके जिंदा जलाया। इसका एक हमारे हाथ तक मिलने के पहले कई सैकड़ों हजारों लोग शहीद हो गया है, तब हमारे हाथ में ये बाइबल मिला। हालेलुया, ये बाइबल नीचे रखने के लिए नहीं दिया गया, खरीद करके अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया। ये किताब खरीद करके तकिया का नीचे रखेंगे ताकि शैतान का कोई सपना नहीं आएगा, बुरी सपना नहीं आएगा, डरावना सपना नहीं आएगा, या बुखार बहुत ज़्यादा होने के समय में ये मदद करेगा। ऐसा मत करिए, ये बुखार ठीक करने वाला गोली नहीं है, तांत्रिक जो काम करता है वैसे करने वाला नहीं है। इसके अंदर का बात है आपके हृदय के अंदर तक लेके आना। हालेलुया, ये किताब में लिखा हुआ बात है आप अपना हृदय के अंदर स्टोर करना। आज चैलेंज के साथ बताता हूं, कितने लोग पढ़ता है, कितने लोग पढ़ने के लिए मन आज बनाया? हाथ उठाइए, आज उसे पढ़ेंगे करके। हाँ, कुछ लोग हाथ नीचे करिए, प्रभु आपको आदर करेंगे। पढ़ेंगे, खजाना है, खजाना है। खजाना अंदर आया तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों बार बार हाथ फैला रहा है, कारण
ये हमारे अंदर नहीं है। हम केवल चर्च में आता है, गरीब बनकर के चले जाता है। आज निर्णय लेना, समझ में आया ना समझ में आया, आज से मैं पढ़ूंगा, 2-3 अध्याय पढ़ करके सो जाऊंगा। कुछ बातें समझ में नहीं आता है, छोड़ दीजिए, जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। फिर कहीं को लिए जहां आपको समझ में आता है वहां पढ़िए। पूरा बाइबल पढ़ना है करके नियम नहीं, कहीं से भी पढ़िए, वहां से प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस का किताब निकालेंगे, 3 अध्याय, उसका 16-17 वचन, 16-17 वचन। दूसरा तीमुथियुस का किताब 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का दूसरा नाम है पवित्र शास्त्र। बाइबल का दूसरा नाम है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। हालेलुया। आगे, और उपदेश, क्या क्या चीज के लिए फायदा है बताएंगे? उपदेश और समझाने, समझाने और सुधारने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। हालेलुया। हेलो, बाइबल नहीं पढ़े तो ये गड़बड़ी हो जाएगा आपके जीवन का करेक्शन। ये बताइए, हम स्कूल में बच्चे को क्यों भेजता है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे बड़ा होकर के नौकरी करना है, बड़ा होकर के नौकरी करना है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो मूर्ख बन जाएंगे, मेरे बच्चे बुद्धिमान बनने के लिए मैं भेज रहा हूं। कुछ लोग ऐसे बोलता है। 2-3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक व्यक्ति ऐसा बोले, क्या बोलेंगे? हेलो, सब लोग है ना, बच्चे को स्कूल भेजता क्यों? अरे बड़ा होकर के नौकरी पाएंगे, पैसा कमाएंगे ना। दूसरा व्यक्ति बोलेंगे अरे मेरे बच्चे को स्कूल नहीं भेज तो मूर्ख बन जाएंगे, बेवकूफ हो जाएंगे ना, उसको पढ़े लिखे नहीं तो बस ऐसे अनाड़ी बन जाएंगे। तीसरा ग्रुप क्यों बोलता स्कूल भेजने के लिए? अरे ये बोझ, कम से कम 7-8 घंटे के आगे हमारा सिर में दर्द नहीं है ना, अरे स्कूल में जा, ये सिर दर्द स्कूल का टीचर हेडमास्टर के हाथ में दे दो, अरे कम से कम कुछ दिन चैन से रहे। 3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। चौथा लोग नहीं है, 3 प्रकार के लोग। कौन कौन है? एक लोग नौकरी पाना है बच्चे से, दूसरी ज्ञान देना, बुद्धि लेना, और बैठे तो अनाड़ी बन जाएंगे। तीसरे ग्रुप है ये घर के लिए बोझ है, ये जाए तो मेरा थोड़ा सा आराम से सो सकता है, इतना शरारती काम कर, जिद्द करता है, जाओ। 3 प्रकार के ग्रुप है। आप इसमें से कौन ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में है? ठीक है, बाइबल भी इसी में है। आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। एक लिख रहा है ना, लिखते जा रहे हैं, आपको समझ में आया ये गलत है, क्या करेंगे? वो गलत है, इसे लिखते जाएंगे, गलत तो मालूम होगी। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे इधर है ना, ये बताइए, लिखते लिखते क्या रहा है, जाने के समय में जो लिखा हुआ बात गलत हो गया, क्या करेंगे? तुम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे गलत लिखते जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये पेंसिल से लिखा है तो क्या करेंगे? पेंसिल से लिखा है तो क्या करेंगे? हाँ, बोलिए ना, कैसे? रबर से नहीं मिटा देंगे। हाँ, रबर से लिखे, रबर हाथ है तो क्या करेंगे? पेंसिल से तो मिटा करके उसी में क्या करेंगे? सही लिखेंगे। यदि पेन से लिखें तो क्या हो जाएगा? वहां काट देंगे, काट करके आगे, है ना। इसको क्या बोलता है? करेक्शन। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए करेक्शन या सुधार। जीवन में कई बार हम गलत करता है ना, कभी कभी गलती जारी रखता है। कारण मालूम है, क्योंकि सच्चाई मालूम नहीं। सही मालूम होता, गलत उधर स्टॉप करेंगे, उधर स्ट्राइक करेंगे। गलती आज भी हमारे जीवन में कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब हमें बोलने वाला, सही बताने वाला कोई नहीं है। वहां भी 2 ग्रुप है। एक ग्रुप सुधरेगा नहीं करके सोचने वाला, दूसरा ग्रुप है सही मालूम नहीं इसलिए गलती करने वाला। एक ग्रुप को सुधारना बहुत आसान है। कौन सा ग्रुप को आसान है? जो मालूम नहीं है गलती था, वो गलती सुधारेंगे। दूसरा ग्रुप को सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। वो कौन सा ग्रुप है?
कौन सा ग्रुप है? कितने क्लास में पढ़ती है? 6 में, इंटर में। तो मेरे प्रश्न का कोई आंसर नहीं दे रही है। हाँ, ये बताइए। अच्छा बैठे ना, अच्छे से सुन। सोने वाले को जगाना बहुत आसान है। सो गया, ए उठो उठो उठो, चर्च जाना है, टाइम हो गया है, वो जल्दी उठेंगे। लेकिन नींद लेकर के क्या नाटक कर रहा है, उसको उठा पाएंगे? नकड़ा कर रहा है, नकड़ा कर रहा है, सोते, उसको जगा सकता है? ऐसा लग रहा है मर गया, मर गया। पानी डालेंगे तो भी उठेंगे नहीं। इस प्रकार का 2 प्रकार के लोग, एक सुधरने के लिए मन है, दूसरा ग्रुप हम कभी सुधरेगा नहीं, चाहे दुनिया हिल गया हमें कोई फर्क नहीं। वो लोगों को सुधारना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाइबल पढ़े तो वो भी सुधर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कम से कम पढ़ो, पढ़ो, पढ़ते रहो। कोई ना कोई समय पर प्रभु आपसे बात करेंगे, बलवा करने वाले से भी बात करेंगे। हालेलुया। क्या क्या बात के लिए? उपदेश के लिए। फिर क्या बताया सुषमा? हाँ, उपदेश के लिए 16-17, संपूर्ण बाइबल समझाने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के सुधारने के लिए, उपदेश, उपदेश, धार्मिकता का शिक्षा, शिक्षा के लिए। हालेलुया। तो ये पढ़ेंगे आज से। समझ में नहीं आई तो भी पढ़ना है, पढ़ेंगे तो क्या है, आशीष है, हम बताएंगे। प्रकाशित वाक्य निकालिए, 1 अध्याय का 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन। धन्य है वह, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है। कौन है? कौन है धन्य है? पढ़ता है जो। 4 करोड़ रुपया लॉटरी लगने वाला सब भाग्यवान धन्य है। ये है 4 करोड़ रुपया का लॉटरी लग गया तो वो धन्य है। बाइबल बताते हैं धन्य है वो व्यक्ति ये भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है। हालेलुया बोलेंगे? आज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते तो नुकसान आपका है। धन्य है इस भविष्यवाणी का किताब पढ़ता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ऐसा नहीं लिखा है समझ करके पढ़ने वाला धन्य करके नहीं लिखा। ऐसा समझ करके पढ़ने वाले तो हम सब फेल होता है, मैं भी फेल होता है। कई चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल को कई चीज़ें आज भी समझ में बड़ा सागर है। यदि ऐसा लिखा है ये समझ करके पढ़ने वाला केवल धन्य है करके बोल दिया होता, मैं भी वो धन्य पद में नहीं आएगा। लेकिन इतने ही केवल पढ़ा, धन्य है ये भविष्यवाणी का किताब पढ़ता है। इसलिए आप धन्य पद में नहीं है क्योंकि आप पढ़ता नहीं है। आज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, समझे ना समझे हम पढ़ेंगे। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करेंगे? पढ़े लिखे नहीं है तो सुनेंगे। हालेलुया। किसी भी हालत में सुनना है। पढ़ना नहीं आता तो क्या करना? सुनना है। हालेलुया। और धन्य है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और वे जो सुनते हैं, सुनते हैं। पढ़े लिखे नहीं करके वो नहीं बोलना, बहाना नहीं बनाना मैं पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गवार है, बाइबल करके क्या करेंगे। लेकिन सुनने के लिए कान है ना, किसी से पढ़ करके सुनाना। हालेलुया। धन्य है हालेलुया जो पढ़ता है और भविष्यवाणी की किताब सुनता है। तीसरा वचन, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते इसी हैं। में लिखी हुई बात को मानते हैं। मानते हैं। झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है करके आपको मालूम हो गया, तब क्या करना? मानना है। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे? पति को गाली नहीं देना, किसी को भी गाली नहीं देना करके लिखा है। गाली मुंह से देते तो क्या हो जाएगा? वचन का खिलाफ में आप क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया। शत्रु से प्रेम करो करके के वचन है, लेकिन टफ है, मुश्किल है, क्योंकि पड़ोसी कल भी गाली दिया है, बहुत खराब है पड़ोसी। मगर प्रभु का वचन बताता पड़ोसी से प्यार करो। मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारा शक्ति से नहीं, परमेश्वर का वचन हमें मजबूर कर रहा है। इसलिए क्या कर रहा है? हाँ, मैं कई लोगों से बताया, देखो भाई एक बात बता रहा हूं, तुम सुनो,
तुम उसका काबिल नहीं। कई लोगों से बता, तुम उसका काबिल नहीं है। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तुम काबिल बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है। मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं, मैं कठोर हूं, ऐसा नहीं। तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं माफ करेंगे, लेकिन ऐसा है, मेरा हृदय भी ऐसा है। लेकिन मैं परमेश्वर का वचन मुझे मजबूर कर दिया, परमेश्वर का वचन मुझे क्या क्या विवश कर दिया। मेरे यीशु मुझे बताया तुम्हें माफ करने के लिए, इसलिए मैं माफ करता हूं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? मैं अपना दिल से देखेंगे ऐसा काम करने वाला नहीं, लेकिन इस यीशु मसीह का वचन मुझे विवश कर दिया, मजबूर कर दिया तुझे क्षमा करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। इसीलिए मैं अपने आप में मैं नहीं कोई, लेकिन इस किताब मुझे बता रहा है, इसलिए मैं मानता हूं। मानेंगे आशीषित हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आशीष से वंचित है काफी लोग। आज इलाज हो रहा है अच्छे से, हालेलुया। क्यों मेरे प्रार्थना नहीं सुनता है? क्यों मैं 40 दिन को उपवास डेली कर रहा है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं सुनता? कुछ बातें छोड़ना होगा। कहाँ छोड़ना होगा? प्रभु का वचन बताता है ये छोड़ दो। ईर्ष्या अच्छा नहीं है, ये घमंड तुम्हारे अंदर है, घमंड को तोड़ो। तुम्हारे अंदर का स्वार्थ है ना, स्वार्थ को तोड़ो। तुम्हारे गंदी सोच है ना, सोच को शुद्ध करो, मेरे लहू से शुद्ध करो। तुम्हारा टेढ़ी आंख है ना, थोड़ा सीधा कर दो आंखें। कभी कभी आंख टेढ़ी हो जाता है तो झूठ बोलता है, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। झूठ बोलना बंद करो, हालेलुया। झूठ करना बंद करो। लाभ मिलता है, रिश्वत लेता है ना, किसी को पता भी नहीं है रिश्वत लेता है, तुम धनी बन जाते हो। आज तुम सुधरो, रिश्वत लेना बंद करो, रिश्वत देना बंद करो। कौन बोला? पवित्र शास्त्र बाइबल। आप मानने के लिए तैयार है? परमेश्वर का वचन बताता है तू धन्य है, हालेलुया। कुछ लोगों ताली बजा रहे हैं। ये ताली केवल इधर से नहीं, सबसे पहले इधर से ताली बजना, हालेलुया। निर्णय लेना, चाहे कुछ भी हो। आपको बात बता रहा हूं, मेरे स्कूल में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। 10 क्लास में पढ़ने के समय में एग्जाम है, पब्लिक एग्जाम है। मेरा मोरा मार्क है, क्लास का लगभग सबके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। 1 घंटे के पहले आ गया। सब इतना भयानक रीति से कर रहा है। मेरे पास भी लीक हो गया पेपर, मेरे पास भी आया। मैं खोल दिया, थोड़ा सा मेरे अंदर भी टेम्पटेशन आया पढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे बताया तुम उजियाला का बेटा है, तुम उजियाला का बेटा है, तू अंधकार का बेटा नहीं। बंद करो, जो तुम पढ़ा है वो लिखो। आज ईमानदारी के साथ बता सकता हूं, किनारे कर दिया। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख लूंगा, जो पढ़ा है मैं लिख लूंगा। लिखे, अच्छा नंबर से पास हो गया। बहुत हाई मार्क नहीं था, मैं बता रहा हूं, लेकिन जितना लोगों के पास लीक किया गया पेपर लिखा, सब बराबर 50-50 मार्क मिला। 1 मार्क किसी को कम है। उसमें पूरा टीचर देखा, देखने के बाद मुझे खड़ा कर दिया, बोला तुम्हारे पास नहीं मिला है? मैं बोला नहीं मिला, हम लिखा नहीं। मुझे केवल बैठा करके सबको क्लास का बाहर कर दिया। पनिशमेंट सबको दे दिया। मेरे पास पनिशमेंट, क्योंकि उसको खुद मालूम हो गया ये लड़का के पास यदि आ गया तो ये ऐसे नहीं लिखता है। मुझसे पूछा, अलग से पूछा, क्या तुम्हारे पास लीक पेपर नहीं आया? हम बोला हम लिखा नहीं, हम देखा नहीं करके। क्योंकि यीशु मसीह का वचन मुझे बताता है उसके अनुसार चलो, हालेलुया। आप चलेंगे ना, आपके बच्चे आपका फॉलो करेंगे, हालेलुया बोलेंगे। आज आप इस वचन के अनुसार चलने के लिए और प्रयास करेंगे, आपके बच्चा पूरा आपसे आकर्षित हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आपके बच्चा आपका रास्ता पकड़ेंगे। इससे बड़ा कोई धन है? आपका परिवार के लोग यीशु को मानेंगे और खरा मन से चलता है, इससे बढ़ करके कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रभु ने बताया धन्य है इस भविष्यवाणी की किताब पढ़ता है, सुनता है, इस पर चलता है, वो धन्य है, हालेलुया। ये बड़ा महाभंडार होकर के भी हम कभी भी हालेलुया कंगाल होने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ करके प्रार्थना में इस्तेमाल करो।
ताकि आपका प्रार्थना हम सुनेंगे ना, पास्टर लोग बोलेंगे प्रार्थना करो, तब हमको मालूम हो जाएगा आपके अंदर खजाना है। हालेलुया, वचन का खजाना। कुछ लोग इधर प्रार्थना करते इतना खुश हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना करने में आधा भाग बाइबल का बाय हार्ट बोल रहा है, तो बोले इसके हृदय के अंदर पूरा बाइबल का खजाना है। हम लोग इतना तृप्त हो जाता है। हालेलुया। बाइबल आयतें मनन करो, मेमोराइज करो, ध्यान करो, सोचो। यहां जो वचन बोलता है घर पर जाकर के एक कान से सुन करके उड़ाने के लिए नहीं, घर पर आकर के देखो पादरी साहब क्या प्रचार किया, हम उसको अधीन में रहेंगे। देखिएगा एक हफ्ते के अंदर आप आकर के गवाही देंगे इधर खड़ा होकर के, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। हालेलुया। ये वचन है बुद्धिमान बनेगा करके, बुद्धिमान। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। ठीक है, आगे थोड़ा से और आगे जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35 वचन। मत्ती 12 का 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से मन के भले भंडार भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बातें निकालता है। हालेलुया बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? पुराना विश्वासी लोग कुछ समझ में, भैया कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा है, भले मनुष्य अपने भले मन का, मन एक भंडार है, हृदय का भंडार है। भले मनुष्य अपने मन की भंडार से भली बातें निकालता है, बुरी मनुष्य अपने बुरी भंडार से बुरी बातें। चावल भरा हुआ बोरे से गेहूं निकलेगा? केवल गेहूं भरा है, उसमें से चावल निकलेगा, है ना? तो निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? बोलिए। जो भरा है वो निकलेगा, जो भरा नहीं है तो वो कैसे निकलेगा? तो आपका मन एक ही भला भंडार बना देंगे, वचन को अंदर रखेंगे, तो मुसीबत के समय में क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा। हालेलुया। यहां एक भाई आया, उन्होंने गवाही दी है। क्या गवाही है? पादरी साहब एक गवाही बोलना है। हम सोचा कोई चंगा हो गया, छुटकारा हो गया। बोला नहीं, ये गवाही है। बोलिए। तो पहले समय में हमारा हाथ में 1 साल 2 साल के पहले तो गलती से कुछ चोट लग जाता है। आपको भी होता है ना? कैलेंडर टांगने के लिए क्या करता है, एक काठी ऐसे रखेंगे, तो एक काठी ऐसे रखेंगे, फिर हथौड़ा लगा करके क्या करेंगे, क्या टांगने के लिए, कैलेंडर टांगने के लिए मारेंगे। एक मार तो उसी में है, दूसरा बार फिर मारेंगे, कहाँ है वो, ठंग, वो काठी क्या हो गया, निकल जाएगा। वो मार कहाँ मिलतेगा? कई अनुभव हुआ है? अरे बाप रे, हथौड़ा से कहाँ, ये अंगूठा में क्या करेंगे? तब क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे? गाली देंगे। किसको गाली देंगे? हथौड़े को। फिर क्या करेंगे? काठी को, क्योंकि काठी भागी है ना, काठी रहा होता मेरा हाथ में नहीं आएगा। और लास्ट में ये अंगूठे को भी गाली देंगे। सच बता रहे, वो आदमी आकर के इधर आकर गवाही दिया आज, लेकिन उसी हाथ फिर ऐसा होता है, मैं कभी गाली, पता नहीं मेरे अंदर से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, चोट लग गया तो धन्यवाद यीशु को बोले। चोट लग रहा है, अभी तक गाली दे रहा था, लेकिन हाथ पकड़ के बोला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थोड़ा समय के बाद वो ठीक भी होता है। मेरे जीवन में ये गवाही है। समझ में आया? ये चंगाई मिलने से भी बड़ा गवाही, क्योंकि उस वचन मेरे अंदर आया। मन की भंडार से भली बातें निकलता है। बुरे व्यक्ति अपना बुरी भंडार से बुरी बातें निकाल देता है, लेकिन भला व्यक्ति अपना भला भंडार से भली बातें। आज इसे कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? वचन आपके अंदर आएंगे तब। हालेलुया। वचन से भर दीजिए, पढ़िए, मनन करिए, सुनिए, यीशु के नाम से स्वीकार करके स्टोर करिए। स्टोर करने से दाऊद बता रहे, मैं इसीलिए तेरे वचन को हृदय के अंदर रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करे। हालेलुया।
प्रभु का महिमा हो, अंदर से शक्ति आकर के आपको आंख को रोक देंगे, आपके अंदर से जो वचन आपका कान को रोक देंगे, आपका अंदर से वचन जाकर के बुराई करने वाला हाथ को रोक देंगे, आपका पवित्र वचन अंदर से जाकर के माइंड को, गंदा विचार करने वाला माइंड को बंद करेंगे, सब पवित्र होते होते जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक बार चेले लोगों से बात करके बोला, तुम शुद्ध हो। बोलने के कारण ही था, बताया प्रभु जी आप मेरे पाँव धो रहे हो, मेरे पाँव नहीं धोना। बोला यदि मैं तेरे पाँव नहीं धोया, मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं। पतरस बोला ऐसा है बात है, ऐसा है तो प्रभु मेरे हाथ भी धोइए, मेरे चेहरा भी, मेरे सिर भी धोइए प्रभु। तब यीशु बोला नहाने वाला व्यक्ति को फिर नहाने की जरूरत है, नहाने वाले व्यक्ति को फिर क्या जरूरत है? पाँव धोने की जरूरत है। यहां से मार्केट जाकर के आ रहा है, अभी तो सड़क ठीक है, पहले समय में कोई ठीक नहीं था। यहाँ से मार्केट जाकर के वापस आएंगे, ऐसे बिस्तर में जाएंगे, नहाया सुबह, हाँ हम नहा लिया सुबह, अच्छा साबुन लगा करके, अब मार्केट दे गए ना, क्या हो जाए वो कीचड़ के साथ हम सोए, क्योंकि वहां नहा लिया ना, ऐसे बोलेंगे। नहाने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? अपने पाँव धोएंगे। हालेलुया। यीशु बताया तुम लोग पहले से शुद्ध हो चुका है, तुम लोग पहले से शुद्ध हो चुका। पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया सब देखे ये क्या बोल रहे, हम लोग कहाँ? बोला मेरे वचन तुम सुनते सुनते शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो इसका मतलब इस पवित्र वचन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते आप शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए भंडार है, इसको छोड़िए मत। आप पवित्र होना है, शुद्ध होना है तो पवित्र वचन पढ़ना है। पाँव धोने का मतलब ना दुनिया में रहता है, हमारे जीवन में वही चीज़ें दूसरे देखता है, दूसरे करता है, हम भी करते आ रहा है, लेकिन प्रतिदिन क्या करना है? पैर को धोना है। प्रभु जी आज से जो भी गलती हमारे जीवन में हो गया माफ करिए, अब नहीं करेंगे प्रभु जी, तेरे लहू से शुद्ध करिए। क्या हो गया? उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। वचन लिखा है, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, निश्चय प्रभु आपका आशीष करेंगे। लास्ट वचन उसके लिए अभी समाप्त करेंगे। अगले वचन है ड्यूटरोनॉमी, मतलब व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन, 8 का 3, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन। उसने तुझको नम्र बनाया, उसी ने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, भूख भी होने दिया। फिर वह मन्ना, फिर उसके बाद मन्ना, जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, तू जानते नहीं, तुम्हारा पुरखा भी नहीं जानते थे, वही तुझको खिलाया, वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बोलिए सब लोग बोलिए, मनुष्य केवल रोटी में से नहीं जीवित रहता, परंतु सब लोग बोलिए, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, यहोवा का मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है, उन्हीं से वो जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप रोटी खाता है, ये शरीर का जीवन, शरीर को अच्छे से रखने के लिए, आपके अंग परफेक्ट होने के लिए, मरने तक जीने के लिए रोटी खाता है, लेकिन इस रोटी मरने के बाद भी जीवित रहेगा। आप मरने के बाद भी जीवित रखना है, ये रोटी खाना है। आप मरने तक हालेलुया जीवित रखना है। साधारण भोजन, दुनिया का भोजन खाना है। आत्मिक भोजन खाने से आपका शारीरिक मृत्यु होने के बाद में भी आप जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। समझ में आया? भंडार है। आपका शारीरिक भोजन जैसे उतना जरूरी है आत्मिक भी भोजन का, इसलिए खाएंगे। हालेलुया। आज इस बाइबल को लेकर के ना करके मत बोलिए,
बहुत चीज़ों को ना बोलिए, लेकिन इस बाइबल को ना बोलिए मत। आज उसको खरीद लीजिए। यदि आपके पास पूरा बाइबल नहीं है, काफी दिनों से 6 महीने से आ रहा है, आज जा करके खरीद लीजिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास आइए, लेकिन बिना बाइबल से ना जाइए। 100 रुपया तो भी दे दीजिए, 50 रुपया भी दे दीजिए, फिर आते आते थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। आप ऐसा बोल रहा है मेरे पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं, मेरे पास आइए, हम आपको फ्री में दिलवा देंगे। लेकिन बगैर बाइबल से ना जाइए। इससे प्यार करिए। उठते चलते, रात में दिन में कहीं जाते, इसको लेके चलिए। इसको आज उठाएंगे ना, कल आपका बुढ़ापनी के समय आपको ये उठाएंगे। जवानी के समय उठाकर चलिए। बुढ़ापनी में आपको कोई नहीं उठा पाएगा, लेकिन ये बाइबल आपको उठाएंगे। हालेलुया। आपका बाल बच्चे आपको त्याग देंगे। आज जवानी के समय शक्ति के साथ इसको उठाइए। इसको शर्म ना खाइए। 4 लोगों के बीच में इसको सिर पर लेकर के जाइए। शर्म ना खाइए, क्योंकि इसमें जीवन है, चमत्कार इसी में है। आप दुर्बल होने के समय कोई भी आपको साथ नहीं देंगे। बाल बच्चे आपको छोड़ देंगे। एक किताब आपको उठाएंगे और बोलेंगे मेरा प्यारा बेटा बेटी जवानी पूरा उठाया, अब इसका बुजुर्ग का समय मैं उठाऊंगा। समझ में आया? प्रभु का महिमा हो। और पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 4 वचन। रोमियो 15 का 4। रोमियो 15 अध्याय का 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखते हैं। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। पहले से लिखी गई किताब, हालेलुया, आपको सिद्ध बना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। आज केवल एक पोर्शन बताया, अगले हफ्ते फिर मिलेगा आपको और 3 और अद्भुत बात है, क्या क्या खजाना है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये चर्च एक खजाना है। अभी क्या देखा? वचन एक खजाना है। यीशु मसीह खुद एक खजाना है। आज अगले हफ्ते देखेंगे चर्च। आप आते हैं ना, इधर बैठे हैं ना, आपको भी नहीं पता क्या क्या बातें आपके जीवन में हो रहा है। अगले हफ्ते एक्सप्लेन करूंगा यहां बैठे बैठे आपका जादू टोना कैसे निष्क्रिय हो जाता है। आप इधर बैठेंगे ना, आपके खिलाफ में आपके बच्चों के खिलाफ में गड्ढा खोदा है गिराने के लिए, कैसे खुद वो गड्ढे में गिरेंगे। चर्च में क्या पावर दिया गया है, चर्च के अंदर क्या अथॉरिटी है, चर्च के अंदर आप कौन हैं, सारे बातें अगले हफ्ते बताएंगे। उसके अगले हफ्ते बताएंगे स्वर्ग एक अद्भुत भंडार है। स्वर्ग एक भंडार है। उसके अगले हफ्ते बोलेंगे आपके घर अनुग्रह का खजाना है। आपके घर अभी तक श्राप का जगह है, अभी तक भूत बंगला है आपका घर, आपके घर भी आशीष का भंडार बन जाएंगे। ये उसके अगले हफ्ते बताएंगे। हालेलुया। ये सारे धन दौलत यीशु मसीह के वसीले, यीशु मसीह के नाम के वसीले हमारे पास आ जाता है। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।